दिन पहले जो यूपी से फर्रुखाबाद की घटना आई, वो भी बड़ी विभत्स करने वाली है कि दो बहनें मार्च 15 और 18 साल की लड़कियां जन्माष्टमी के दिन अपने घर से निकलती हैं और सुबह सवेरे उनकी आम के पेड़ में लटकी हुई लाश मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तालिबानी देश में रहने लगे। और उसके बाद पुलिस का रवैया इस तरह का रहा है, चाहे देश में किसी भी हिस्से की पुलिस हो, आप जानते ही हैं कि उसका रवैया कैसा होता है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोलकाता, वहां पुलिस के भी रवैये पर सवाल उठने लगे। फिलहाल हम फर्रुखाबाद की बात करेंगे। फर्रुखाबाद में परसों रात घटना हुई। सुबह सुबह लोगों ने देखा, पुलिस ने आज ये बता दिया है कि उन लड़कियों ने सुसाइड किया है, जबकि अगर कोई भी अगर उस लाशों को देखे तो साफ साफ दिख रहा है कि वो सुसाइड का मामला नहीं है, वो आत्महत्या का मामला नहीं है, वो मर्डर का मामला है। और क्या पता उन लड़कियों के साथ रेप भी हुआ। आखिर पुलिस इस नतीजे पे कैसे पहुंची कि बिना फॉरेंसिक एविडेंस के, बिना फॉरेंसिक की जांच हुए कि वो आत्महत्या का मामला है। आज उसके पिता ने, लड़की के पिता ने बयान दिया है। वो बहुत व्यथित थे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों ने सुसाइड नहीं किया है, वो हंसती खेलती लड़कियां जन्माष्टमी के दिन रात में इतनी खुशी से निकली, वो कैसे सुसाइड कर सकती हैं। उन्होंने सीधा पुलिस व्यवस्था पे, प्रशासन पे सवाल उठाए हैं कि हमारी लड़कियों के बारे में तो उन्होंने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि सुसाइड किया है। उन लड़कियों के शरीर पे जख्म के निशान थे, उन लड़कियों पे बेल के कांटे गड़े हुए थे। आखिर वो आम के पेड़ पे बेल के कांटे कहां से आ गए। मैं फर्रुखाबाद की बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, आपने भी देखी होंगी। बिल्कुल क्या वो सुसाइड का मामला लगता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो वो सुसाइड का मामला नहीं है, मगर कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जहां पर मर्दों की बात करते हैं, तो ये मर्द और औरत वाला जो क्राइम है, ये एक उस तरह का क्राइम तो है, मगर अगर देखें तो ये जातिवाद का ज्यादा लगता है, क्योंकि ये दोनों ही जो बच्चियां थी, दोनों ही बच्चियां निचली जाति से आती हैं, और दलित समुदाय से दोनों लड़कियां आती थी। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यूपी, बिहार, खासतौर से इन जगहों पर, या छत्तीसगढ़ देख लें, यहाँ पर जो दलित, भले ही वो लड़का हो चाहे लड़की, उनके साथ काफी अपराध होते रहे हैं। हम कई वायरल वीडियोस भी देखते हैं और कई इंसिडेंट्स हम लोग पेपर पे भी पढ़ते हैं। तो ये जो मामला है, ये जातिवाद से ज्यादा जोड़कर देखा जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली ये जो अपराध हुआ है, ये महिलाओं के साथ हुआ है, तो वो तो मैटर होता ही है, मगर ये और में सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे उठ रहा है जी। देश की किसी भी हिस्से की पुलिस हो, उसका रवैया देश के हर एक नागरिक को पता है कि वो किस तरीके से जांच करती है या फिर क्या काम करती है। इस केस में इतनी जल्दी, अभी 24 घंटे भी सही से नहीं हुए उस लाश को मिले, इतनी जल्दी पुलिस ने कैसे बता दिया कि वो सुसाइड का मामला है, जबकि उसके पिता उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की जो पुलिस है, अनफॉर्चुनेटली इनका जो रवैया होता है किसी भी केस को देखने का, मैंने कई कई केसेस देखे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको गिनाऊँ, हाथरस वाला केस, जिसमें बिना किसी फॉरेंसिक हुए, बिना किसी जांच के हुए, रात ही रात में बेचारी जो लड़की थी उसकी लाश को जला दिया गया था रात में, ताकि कुछ लोगों को बचाया जा सके और कुछ बेगुनाहों को फंसाया जा सके। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो आप देखें तो पुलिस काफ़ी सारे केसेस में कई बार ऐसा करती है कि वो अपने प्रोटोकॉल से नहीं चलती, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और वो चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे कि आप सुशांत सिंह वाला केस देखिए, चाहे आप पुराना केस देखिए, आरुषि तलवार वाला केस, जहाँ पर सीबीआई के पास पहुँचते पहुँचते वो केस सारे प्रूफ्स मिटा दिए गए थे, सारी चीज़ें मिटा दी गई थी। और मुझे भी ये केस भी वैसे ही लग रहा है, जहाँ पर पुलिस को साफ साफ दिख रहा है, अगर कोई व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं पता है कानून के बारे में, या डिटेक्टिव नहीं है वो, या उस दिमाग का नहीं, मगर अगर आप उस लाश को ही देखेंगे तो 3 पॉइंट तो आपको वहीं दिख जाते हैं जिससे कि वो मर्डर ही प्रतीत होता है। कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जो पहली लड़की जो सामने की तरफ लटकी हुई है, उस लड़की के यहाँ फोरहेड पे एक किसी चोट का निशान दिख रहा है, राइट। वो चोट का निशान बर्थ मार्क भी हो सकता है, मुझे, क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं जानता तो मुझे नहीं पता है, मगर ऑब्वियसली अगर वो बर्थ मार्क नहीं है, नहीं, उनके पिता ने भी कहा है कि उसके शरीर पे कई जगहों पे चोट के निशान, उसके शरीर पे कई जगह चोट के निशान है, तो ऑब्वियसली वो चोट, ऑब्वियसली कोई भी अगर व्यक्ति सुसाइड करने जाता है तो वो पहले अपने आप को प्रताड़ित नहीं करेगा। सुसाइड इज अ वे जहां पर वो अपने पेन को रिलीव करना चाहता है, वो एक झटके से मरता है, चाहे तो वो कूद जाए, चाहे वो कुछ खा ले, चाहे वो लटक जाए, राइट। और सुसाइड नॉर्मली देखने को आता है कि आप घरों में कर लेते हैं, घरों में ऐसी जगहों पे करते हैं जहां आपको सारी चीजें पता हो। बिल्कुल। आप किसी अनजान जगह पे पेड़ के पे जाके चढ़ के आप वैसे करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी बात, वो दोनों लड़कियां जो थी, जिस हाइट पे लटकी हुई हैं, वो पेड़ पे कैसे चढ़ी, सबसे बड़ी बात।
दूसरी बात, एक ही दुपट्टे से दो दुपट्टों को उन्होंने बांधा है आपस में और एक ही दुपट्टे से लटकी हुई हैं। क्या वो इतनी तेज थी कि उनको समझ में आ गया था कि हम दोनों एक साथ कूदेंगे तो गिर जाएंगे, मतलब लटक जाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता था, एक का वेट ज्यादा होता, एक का वेट कम होता, और हाँ, अगर उस तरह से गिरने की कोशिश करते तो जो भारी वजन होता वो पहले नीचे गिर जाती, सिर्फ एक ही बिल्कुल लटकती। बिल्कुल, हाँ, ऐसा भी तो हो सकता हो था। सकता था, हो सकता और ऐसा भी होता ही ऑब्वियसली, क्योंकि हम्म, वेट सेम नहीं होता। अगर वेट थोड़ा सा भी आधा किलो 1 किलो भी ज्यादा है तो रस्सी उस तरफ चली जाती है जिस तरफ वेट ज्यादा था। हम्म। ठीक है, तो ये सेकंड इंसिडेंट हो गया आपका। तीसरा, जैसा कि उनके पिताजी ने बताया है कि बच्चों की बॉडी के ऊपर काफी सारे निशान थे मारा पीटी के, या बताए जाते हैं कि वो बेल के कांटों बेल के के निशान, कांटों के निशान थे। तो ऑब्वियसली बेल के कांटों के उन्होंने निशान, बताया इतने लंबे लंबे कांटे थे और वो बिल्कुल शरीर में बिल्कुल। थे। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है उन्हें घसीट के वहां ले गया गया हो, या उनके साथ कोई ज्यादती की गई और उसके बाद मारने के बाद लोग बस लड़ना आशंका है। जता रहे हैं कि शायद गैंगरेप का मामला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि दो लड़कियों को इतनी आसानी से कोई एक आदमी तो लटका नहीं सकता जब तक 4-5 लोग होंगे नहीं जिस ऊंचाई से वो लाश दिख रही है। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम लोग ये मूवीज में भी देखते हुए आते हैं और फॉरेंसिक्स ही इसी तरह से काम करती है। जब कोई व्यक्ति को लटका के मारा जाए या कोई व्यक्ति जब सुसाइड करता है हम्म, तो जो उसका निशान पड़ता है यहाँ पे, वो बी का निशान पड़ता है। जो गले पे जो मार्क आता है उस रस्सी का या दुपट्टा जो उन्होंने यूज किया है, तो उससे वी का निशान आता है। और जब किसी का गला घोटा जाता है तो उस पर राउंड निशान आता है, वी का नहीं आता है। मतलब कि अगर कोई लटकता है हम्म। तो उसका निशान इस तरह से जाएगा ऊपर की तो तरफ। इस केस में क्या है, इस केस में कौन सा निशान? इस केस में अगर पुलिस बोल रही है कि सुसाइड है तो सुसाइड में वी का निशान आना चाहिए। मगर अगर ये सुसाइड नहीं है तो गोल निशान आना चाहिए, क्योंकि पहले उसका गला घोटा गया है, सफोकेशन तो बता दिया गया है, सफोकेट हुआ है। सफोकेशन तो कभी भी कोई भी मार रहा है तो गला इस तरह से घोटा जाता है, तो गोल निशान आता है, उसमें वी का निशान नहीं आएगा। तो अब फॉरेंसिक बताएगा कि वी का निशान था या गोल निशान था उसके ऊपर। और बिना फॉरेंसिक की रिपोर्ट आए इतनी जल्दी पुलिस को भी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है? उसे उन्हें शायद एक हफ्ते रुक जाना चाहिए था, बिल्कुल जांच करनी चाहिए थी। बिल्कुल लेकिन ऐसा लगने लगा है कि पुलिस ने जांच का काम आज के समय में वो इंसाफ पहले देने लग जाती है, जांच बाद में करती है। पुलिस, देखिए हाथरस वाले केस में भी ये हुआ, सुशांत वाले केस में भी हुआ, हाथरस वाले में भी रात में ही पुलिस ने उस पीड़िता को जला पीड़ित को दिया, रात में जला दिया गया था। जबकि इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। जब तक आप उससे पूरा एविडेंस इकट्ठा न कर लें पोस्टमार्टम के लिए, बाकी रिपोर्ट्स के लिए, उसके बिल्कुल। बाद आप जलाएं। और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह से इनको तफ्तीश करनी चाहिए, वो तफ्तीश नहीं है। अगर आप आरुषि तलवार जो दिल्ली का ही केस है अगर आप देखें, उस केस में भी यही हुआ था कि जब तक वो केस सीबीआई के पास पहुंचा तब तक सारे सबूतों को मिटा दिया गया था, सारी चीजों को मिटा दिया गया था और पुलिस ने उसमें पूरा हौच पौच कर दिया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पुलिस कहीं ना कहीं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो हर केस में, कई केसेस में हमने देखा है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते। जो नक्शा बनाना होता है वो नहीं बनाया जाता है सही तरीके से। थाने में बैठ के नक्शा बन जाता है, थाने में बैठ के सारी तफ्तीशें हो जाती है, मौके पर तक पुलिस कई बार नहीं पहुंचती है। तो ये रीजन हो सकता है। आई एम श्योर कि जैसे जैसे कि ये केस प्रोग्रेस होगा, अगर ये केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है तो आपको पक्का पता चलेगा कि पुलिस ने वहां पर क्या क्या चीजों को छुपाया या क्या क्या चीजों को मिटाया गया है वहां और बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों में पुलिस, वो थाना खुद से तो डिसाइड कर नहीं लेता होगा जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं उसे ऊपर से ही आदेश आते होंगे। तो क्या इस मामले में सीधा योगी आदित्यनाथ को सवाल नहीं उठ रहा है? देखिए, योगी कहीं ऊपर आदित्यनाथ, से तो आदेश नहीं आया ना कि इस मामले को दबा देना है, क्योंकि लड़कियों वाले मामले में ऐसे देखने को मिल रहा है कि जैसे कोलकाता का मामला, बिल्कुल लोग ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से ही प्रशासन ने आदेश दे दिया हो कि इसे दबा देना है मामले को? देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ या ऊपर से कोई दबाव होगा। अगर होगा तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कमेंट करूंगा तो मैं उसी पुलिस वाले की तरह का बयान दे रहा हूँ कि ये सुसाइड है। राइट, मुझे नहीं पता है। मगर यस, पहले भी हम पास में देख चुके हैं कि कई रसूखदारों को बचाने के लिए पुलिस ने कई बार ऐसी चीजों को मिसगाइड किया या मिसलीड किया गया है, जहां पर किया किसी और ने और पूरी सुइयां किसी और की तरफ मिटाई गई और बाद में पता चला है कि किसने किया है। हम्म। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ रसूखदार, कुछ प्रभावी लोग जो होते हैं वहां के, उनको बचाने के लिए ये, या उनके दबाव में पुलिस जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। क्लियर केस दिख रहा है मर्डर का और उसे सुसाइड का बताया जा रहा है। तो आई एम श्योर या तो उनके ऊपर प्रेशर है किसी का, जिसकी वजह से वो बचाया जा रहा है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने, जहां हम काफी बार सुनते आ रहे हैं और अब हमने देखा भी है काफी बार कि भाई आतंक रहित यूपी बना दिया है,
मगर महिलाओं के प्रति और जो जातिवाद के प्रति जो वहां पर हिंसाएं होती रहती है समय समय पर, अगर आप देखोगे हर महीने कोई ना कोई आपको एनसीआरबी का वहां डेटा पर भी है दिख कि जाएगा। देश में सबसे ज्यादा अपराध कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, अभी भी है। और जातिवाद को लेकर अपराध होना और महिलाओं के प्रति अपराध को अभी तक योगी जी कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने भले ही गैंगस्टर्स को बंद कर दिया हो, गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया हो, मगर जातिवाद को लेकर जो अपराध हो रहे हैं वो अभी तक उस पर अंकुश नहीं लगा और पाए। नहीं, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या मुख्यमंत्री को खुद इसमें इन्वॉल्व होकर डायरेक्शन नहीं देने चाहिए थे? पुलिस ने आखिर इतनी जल्दी वो फैसले पे कैसे पहुंच गई? बिल्कुल उसे बिल्कुल जिस समय तस्वीर आई, कल सुबह में तस्वीर आई, मुख्यमंत्री के पास से जाहिर सी बात पहुंची होगी, पूरी दुनिया में वो तस्वीर पहुंच गई। तो क्या बिल्कुल मुख्यमंत्री को इस केस में इन्वॉल्व होकर तेजी से जांच या बिल्कुल बिल्कुल आपके राज्य में ये चीजें, और जहां आप दावा करते हैं कि मेरे राज्य में अब कोई आतंक नहीं रहेगा, अगर कोई दो लड़कियां रात में एक एक हिंदू त्योहार को मनाने के लिए, जन्माष्टमी की पूजा के लिए अगर अपने घर से बाहर निकली, अगर वो सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी सेफ है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि योगी जी, पहले लड़कियां या लड़के भी रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि यूपी सेफ नहीं था। आपने कहा कि आज यूपी बहुत सेफ है और इसी वजह से शायद लोग बाहर निकलते हैं रात में। अगर लड़कियों के साथ या लड़के के साथ अगर ये अपराध हो रहा है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को लेनी चाहिए कि आपके दावे को अगर पब्लिक मानती है और जनता मानती है और जनता सोचती है कि नहीं, अब मैं सेफ हूँ, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती है, तो पूरा का पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। और जिस तरीके से इस मामले पर नेशनल मीडिया खामोश है, वो भी एक बड़ा सवाल है। बंगाल में अभी एक घटना हुई है, पूरे नेशनल मीडिया पर न्यूज चल रही है, लेकिन यूपी की इस घटना पे खामोशी है। अगर आप सेम घटना 2014 की एक घटना बदायूं में हुई थी, सेम आम के पेड़ पे एक लड़की को लटका दिया गया था, उसकी लाश लटकी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव से नेशनल मीडिया रोज इस्तीफा मांगता था कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सीधे सवाल उनसे किए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 तो क्या इसमें योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं सवाल होने चाहिए? आखिर नेशनल मीडिया के खामोशी की वजह क्या है? देखिए, मैं इसके ऊपर आपको कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है, मीडिया के पास ना तो राइट्स है। हाँ, मीडिया बिल्कुल पूछ सकती है, मांग सकती है, मगर नहीं, मीडिया जब अधिकार, इस समय हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जागा हुआ है और लगातार उसने भी एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया, उसने कोलकाता रेप को मामले को बिल्कुल देखते बिल्कुल हुए। बिल्कुल और इसी समय अगर दो लड़कियां आपके पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं, वो ऐसा लगता है एक तालिबानी सोच दिखती है उसमें। अगर बिल्कुल पेड़ से लटकी हुई लाश मिलने लगे, बिल्कुल 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 तो ऐसे मामले में क्यों नहीं उनसे सवाल तो उठने ही चाहिए। उसमें मीडिया का काम ही तो यही कि वो सरकारों से सख्त सवाल पूछ सके। बिल्कुल देखिए, अब और अगर आप अगर देखेंगे, मीडिया ये सवाल नहीं उठाएगी तो फिर सरकार के खिलाफ बोलेगा कौन? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मगर देखिए वही है कि ये कहानी तो पिछले 10 सालों से चली रही है। अगर आप देखें तो मीडिया जो स्तंभ माना जाता था वो खत्म हो चुका है। मीडिया अब एक एजेंडा के थ्रू सवाल पूछती है, और कुछ लोगों से ही सवाल पूछती है, बाकी कुछ लोगों से सवाल वो नहीं पूछती है। ठीक है, अभी जो चुनाव हुए उसके बाद हमें लगा कि थोड़ा सा मीडिया बैलेंस हो जाएगा शायद, मगर अभी भी नहीं हुआ है मीडिया बैलेंस। मीडिया भूल चुका है कि उनका काम क्या है। जिस तरह हमारे पास पुराने पत्रकार हुआ करते थे, जो कि किसी भी इस तरह के इश्यूज को, एक तरह से विसल ब्लोअर मीडिया ही कहलाता था। विसल ब्लो वही करता था, नेशनल लोगों तक पहुंचाता था कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को पता चलता था, सो दैट लोग अवेयर होते थे, लोग अपना रोष प्रकट कर पाते थे और उस हिसाब से वोटिंग होती थी। और अब वोट्स को ऑब्वियसली वोट्स पे फर्क ना पड़े, इसलिए कुछ लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और कुछ लोगों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर पिछले 10 साल से यही स्टोरी है। अगर आप देखेंगे तो पार्टी का एक व्यक्ति पत्रकार के रूप में भी स्टूडियो में मौजूद होता है, जो कि पूरे एजेंडा के थ्रू एक विपक्ष वाले से सवाल पूछता है, और पक्ष वाले की कोई भी बात जो है उसके ऊपर कोई भी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं होते। और बिल्कुल ये मीडिया के लिए जरूरी है कि चाहे वो देश के किसी भी राज्य में घटना हुई, उसे निष्पक्ष रहते हुए, चाहे वहां किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, ऐसे मामलों में सवाल उठाने होंगे। क्योंकि अगर वो महिलाओं पे इस तरह के हिंसा के मामले में भी अपना वो पक्ष चुन लेंगे कि बीजेपी की सरकार है तो सवाल नहीं उठाएंगे और ममता बनर्जी के है तो सवाल उठाएंगे, तो फिर इस तरह की घटनाओं से देश कभी उभर नहीं पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसके खिलाफ एकजुट जब तक आप होंगे नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं बिल्कुल, होती रहेंगी। जब आप पार्टी के अनुसार करते रह जाएंगे कि इस पार्टी के है तो चुप रह बिल्कुल। जाना और उस पर बोलना है। इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब निर्भया, दिल्ली का जो निर्भया का जो 2012 या 13 में हुआ था ये, उस समय आपने अगर देखा होगा तो पूरे देश की मीडिया, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी ने इसका भरपूर विरोध किया था और एक तरह से एक मिशन शुरू हो गया था
कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारी नई पॉलिसीज़ भी आई थी उसके बाद में कि भाई अगर कोई लड़की रात में ऑफिस से ट्रैवल कर रही है तो वो कैब में अकेली नहीं होगी, एक गार्ड मिलेगा उसको, या तो उसका ड्रॉप लास्ट में होगा। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ आई थी। अब जो है पब्लिक मीडिया को इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्टेंस होता है। हाथरस गया, उन्नाव गया, अगर आप उन्नाव देखेंगे तो उन्नाव में क्या हुआ था आपने देखा ही था। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर अगर आप देखें, मीडिया जब उनके जो पीड़िता थे उनके जो पिताजी मरे तब जाके मीडिया के कुछ लोगों ने मुझसे कवर किया, तब जाके वो अरेस्ट हुए जो विधायक थे वहाँ के। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो अगले 2 साल तक वो विधायक बने रहे जेल के अंदर से भी, जबकि आरोप कितना गंभीर था। अगर यही किसी एक आम आदमी पे आरोप लगता है जहाँ पर वो किसी का रेप करता है और अगर वो किसी का मर्डर कर देता है, उसकी वजह से किसी का मौत हो जाती है, तो उस बंदे को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और उस बंदे को तो अक्यूज ही बना दिया जाता है कि आप ही ने किया हुआ है। उसको बाहर भी बेल नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो उस समय जो भी सरकार रही यूपी में, ठीक है, अगर आप कुलदीप सिंह सेंगर की बात करेंगे तो कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सबूत होने के बाद भी उसका इस्तीफा या उसको सस्पेंड नहीं किया गया विधायक पद से, और वो अपना पावर का मिसयूज जेल के अंदर बैठे हुए भी बिल्कुल करता रहा। अपराधियों के खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई नहीं की जाने वाली बात दिख रही है कि अपनी पार्टी का है तो उस पर नहीं होता है। बिल्कुल अभी एक ताजा एग्जाम्पल है चिन्मयानंद, वही स्वामी चिन्मयानंद जिनके ऊपर एक साध्वी ने, एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी 10-15 दिन पहले की बात है, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने वो केस वापस ले लिया। मतलब आप सोच सकते हो कि राज्य सरकारें जिनका काम इंसाफ दिलाना है लड़कियों को, उन्होंने उस आरोपी के ऊपर से केस वापस ले लिया और अब चिन्मयानंद बरी हो गए क्योंकि केस ही सरकार ने वापस ले लिया। बड़ी ही अजीब ढंग की घटना है। तो इस पे कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा और उसे देवी की तरह पूजने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप उसे इंसान की तरह का सम्मान और उसे उसके अधिकार दे दे, इतना ही बहुत होगा। उसके बाद आप उसकी पूजा करें ना करें, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। आप भी अपने आसपास, चाहे आप घरों में हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे भी हो, अपने ऑफिस में भी हो, महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने बहुत जंजीरें तोड़ने के बाद वो घर से बाहर निकली हैं। थोड़ा सा सम्मान उनका भी किया जाना चाहिए। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।